इसी प्रकार से अगला सवाल है 41 यानी 41। लिखा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के। अब अगला सवाल है 41 यानी क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें लिखा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर चार वृत्त जैसा अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें लिखा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर चार वृत्त हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें लिखा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर चार वृत्त हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्थात यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 में एक वर्ग की बात कही जा रही है जिसमें चार बराबर त्रिज्या वाले वृत्त हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 41 में एक वर्ग की बात कही जा रही है जिसमें बराबर त्रिज्या वाले चार वृत्त हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक वर्ग है, इस तरीके का वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसमें बराबर त्रिज्या के चार वृत्त हैं। इस तरीके से वृत्त है ना। वृत्त इसकी भुजा को टच करते हैं इस तरीके से। एक ये हो गया और एक यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक ना। ये जो भुजा है इसकी ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस तरीके से 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर चार बराबर त्रिज्या के वृत्त काटे गए, मान लीजिए काटे गए, ठीक ना। तो काटने के बाद जो भाग बच रहा है, एक ये भाग बच जाएगा, है ना, इस तरीके से ये वाला बच जाएगा, फिर यहाँ पर ये भाग बच जाएगा, ऐसे पूरा गोल है इस तरीके का, फिर ये भाग बच जाएगा, ठीक। यानी चित्र में दिखाया गया है जैसा उस प्रकार का एक छायांकित भाग बचता है, ठीक ना। मान लेते हैं काट लिया गया है तो इस प्रकार से भाग बच जाता है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। इस तरीके से ये जो छायांकित भाग है उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पूरे वर्ग, अब क्या किया गया है कि ये पहले पूरा सपाट एक वर्ग था, इसमें से ये काट के हटा दिया, ये भी काट के हटा दिया, ये भी काट के हटा दिया और ये भी काट के हटा दिया, तो इसमें से ये भाग यानी वृत्त के आकार का भाग हट गया, है ना। इसीलिए वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वृत्तीय भाग का क्षेत्र भी हट गया, ठीक। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना होगा कि पहले तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल को हटा देंगे, ठीक। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा या छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दिया गया है वर्ग की एक भुजा ये दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अतः बचे या शेष भाग, है ना, शेष भाग का क्षेत्रफल, है ना, शेष भाग या छायांकित भाग आप कह सकते हैं का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या करेंगे, इन चारों वृत्त को हटाएंगे, -4 गुने एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना, इस तरीके से। तो वर्ग की एक भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, और 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर r कैसे मालूम होगा, तो यहाँ से पता करते। हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा जो हो जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर इस वृत्त के अंदर आ जाएगा, है ना। यानी वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास यानी d हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका आधा। ये थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन बराबर है, बताया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 14 है तो आधा इसके अंदर है ना, आधा भाग इसके अंदर, लंबाई का आधा भाग इतना है इस वृत्त के अंदर, तो ये क्या है, वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास मालूम हो गया, अब इसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा, है ना। अतः त्रिज्या जिसे हम r कह देंगे वो हो जाना है कितनी, 7/2 हो जानी है ना। इस तरीके से वृत्त की त्रिज्या हो गई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। तो 14 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, -4 गुने पाई r स्क्वायर यानी पाई बट्टे 22/7 और 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये और ये
और ये कैंसिल हो जाना, फिर ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाना, बचा क्या? बचा जो लिखेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 14 है ना, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब घटाएंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा और कुछ नहीं बचा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, यानी इस वर्ग में से 4 वृत्त को काट करके हटाने पर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।